हमारी एक ही मांग है कि माननीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से 2005 में ये उजड़ा हुआ और बिखरा हुआ बिहार था, कोई भी शासन नाम का यहाँ चीज़ नहीं था, कड़ी मेहनत करके बिहार को ऊंचाई माने प्रदान किए हैं। तो हम ऐसे भैया को बिहार से क्यों जाने देंगे दिल्ली? आप देख रहे हैं कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, न्याय के साथ विकास, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को 35% आरक्षण, उसके बाद जो गरीब गुड़िया लोग था, कभी मुखिया नहीं बनता था, सरपंच नहीं बनता था, आज मुखिया बना है, सरपंच बना है, जिला परिषद बना है, सब इन्हीं का देन है। तो आज मैं इतने अच्छे नेता को जो स्वर्ग लगता है, पटना स्वर्ग, अब बिहार स्वर्ग जैसा लगता है, रोडों का जाल बिछा हुआ है बिहार में, पुल पुलिया बनाए, क्या नहीं किए बिहार के लिए, और इतनी रोजगार दिए हैं बिहार के युवक युवतियों को कि भारत देश में उतना रोजगार कोई भी मुख्यमंत्री नहीं दिया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि बिहार में ये सुशासन बना रहे। जब तक हमारे नीतीश भैया रहेंगे, बिहार में रहेंगे, बिहार से नहीं जाएंगे, हम प्राण छोड़ देंगे। क्या लगता है कौन भेज रहा है मुख्यमंत्री को बिहार से बाहर? बिहार से जो भी, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपील करता हूं और मैं गृह मंत्री साहब को भी अपील करता हूं कि आप लोग आत्म संयम से अपने देश को चलाएं। ये राष्ट्र और देशवाद ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन बिहार का जो गद्दी है, बिहार की जो समस्या है, इसके निदान के लिए हमारे भैया ही ठीक हैं, और कोई दूसरा यहाँ आएगा तो हमें उम्मीद नहीं है। जिस तरह से इन्होंने सुशासन कायम किए हैं, न्याय के साथ विकास का काम किए हैं, सब जो है सो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए जब तक अरे जीवन है, सब मरेगा, सब एक दिन चला जाएगा। ये मनुष्य एक जाति का लोग है, लेकिन आज देखिए धर्म भी बना है ऐसा, जाति मजहब सबका शरीर तो रजबीर से बनता है। के भी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में। नहीं जाने देंगे नीतीश कुमार को मरते काल तक, इसलिए कि हम जो कार्यकर्ता हैं, हम नीतीश कुमार जी को हम दिल से मानते हैं कि इन्होंने काफ़ी विकास का काम किए हैं। तो मेरा नाम अमरेंद्र कुमार त्रिलोक है, हम प्रदेश महासचिव हैं, ललन सराफ भैया बनाए हैं व्यावसायिक प्रकोष्ठ में, और हम इसको नीतीश भैया को नहीं देंगे जाने। बैठे रहिएगा। हाँ बैठमा। माननीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार जी खुद का डिसीजन लेते हैं और विपक्ष को एक मौका मिल गया है, कुछ कहने के लिए है नहीं तो कुछ कह रहे हैं। विपक्ष का कलेजा फट रहा है। नीतीश कुमार जी किसी के दबाव में आज तक काम किए हैं? कोई बतावे तो। वो दबाव बनाए थे, उनके साथ गलती से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चले गए थे, दबाव बनाए, 1 मिनट दबाव बर्दाश्त किए। तो इसलिए उनका स्वयं का निर्णय है, जो अच्छा समझ रहे हैं वो कर रहे हैं, और आने वाले दिन में वो दिल्ली रह कर के भी बिहार के विकास में जो उनकी अहम भूमिका है, जिससे विकसित बिहार का सपना उन्होंने देखा है और उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं अपनी सरकार के माध्यम से, करते रहेंगे और बिहार को मजबूत बनाएंगे और विकसित बनाएंगे। ऐसे जिस तरीके से सर्कल जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी जो है गुस्सा दिखा सर, जेडीयू के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई सर, इन सब चीज़ों को कैसे? देखिए, भावनात्मक लगाव तो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उनके कार्यकर्ता का, तो लगता है कि वो चले जाएंगे तो हमें कौन देखेगा, अनाथ जैसा हो जाएगा। भावनात्मक है, सेंटिमेंटल है। बहुत लोग रो भी रहे थे, कार्यकर्ता लोग, स्वाभाविक है। वो गार्जियन थे, पिता तुल थे, भाई तुल थे। निशांत कुमार को भी लेकर के सर कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिक्स में जज सेंटर करेंगे, कोई पद मिलेगा उन्हें पार्टी। अब ये मुझे नहीं मालूम, ये तो जनता दल यू का अंदरूनी मामला है, और स्वयं निशांत जी तय करने वाले हैं कि उनको क्या करना है। अच्छा सर, जिस तरीके से कल पूरा जो कार्यक्रम हुआ, सारे लोगों ने नॉमिनेशन किया, आप कैसे देखते हैं? अब आगे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किस पार्टी का बनेगा बिहार में? सब लोगों ने नॉमिनेशन दिया, सब लोग जीतेंगे भी, सुनिश्चित है। 5 के 5 सीट जीतेगी एनडीए, और मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो सभी लोग मिल बैठ के तय करेंगे। एनडीए का निर्णय आएगा
कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं, वो स्वयं इच्छा प्रकट किया है उन्होंने, और जैसा कि उन्होंने ट्वीट भी किया कि वो चारों हाउस में जाना चाहते थे, एक हाउस उनका बंद हो रहा, मतलब नहीं हुआ था, उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो मैं उनके डिसीजन को बहुत उसके लिए मैं उन्हें शुभकामना देता हूं। और मैं नीतीश जी के साथ लंबे अरसे से उनके साथ मंत्रिमंडल में भी रहा, दो बार, दोनों टर्म में, और मुझे लग रहा है कि 74 आंदोलन में भी हम लोग जेपी आंदोलन के सिपाही रहे, तो मैं उनके हर चीजों को जानता हूं। नीतीश जी ने जो बिहार के लिए किया, बिहार का विकास, और अब देश के स्तर पर भी कहा जाए कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के कंधे को बुलंद करने के लिए वो, मुझे जो लग रहा है कि वो देश में आने वाले दिनों में कई चुनाव होंगे, बंगाल में, असम में है, उत्तर प्रदेश, कई जगहों पर चुनाव होंगे आने वाले 26-27 में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके मन में ऐसा होगा कि मैं अपने भाई का कंधा मजबूत करूं, और मुझे लग रहा है कि आदरणीय नरेंद्र भाई के, प्रधानमंत्री के कंधे को मजबूत करने के लिए शायद एक पहलू ये भी होगा उनके डिसीजन में। और मुझे लग रहा है कि अब उनको केंद्रीय नेतृत्व एनडीए का, अब वो एनडीए का क्या जिम्मेवारी उनको केंद्रीय नेतृत्व सौंपते हैं नए सिरा से, नए ढंग से, उनके पास समय भी है। तो एक अच्छा आप कह सकते हैं कि काफी अनुभवी लोग हैं, सरकार में भी और संगठन चलाने वाले लोग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दोनों एनडीए विचार करके, और आदरणीय प्रधानमंत्री और बीजेपी केंद्रीय और जदयू के नेतृत्व विचार करके उनके साथ जो उनके कद हैं, उस कद के अनुरूप जरूर उनको कहीं न कहीं इस प्रकार का जिम्मेवारी जो मार्गदर्शन करने के, और उनका मार्गदर्शन बिहार को होता रहेगा, उन्होंने कहा भी है, और बिहार के हित में कैसा हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा यह जो दृष्टिकोण है नीतीश जी का वहां जाना, और आपने देखा कि हमारे पार्टी ने तो नए चेहरे को लाने का काम किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जो हमारे श्री नितिन नवीन जी हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पार्टी इस बात को देख रही है कि हम नई पीढ़ी को भी कैसे जिम्मेवारी बनाएं। ये अच्छी बात है, ये अच्छी सोच भी है। तो हमारे पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, जो हमारे कोर ग्रुप के सेंट्रल कमेटी के लोग हैं, और निश्चित रूप में इस चुनाव में भी आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव में, और हमारे सभी केंद्रीय नेतृत्व और पूरे देश से लोग आए, और संगठन में हमारे अमित भाई का भी बहुत बड़ी भूमिका रही चुनाव को, जो हमने इतना प्रचंड बहुमत के बाद और यह जो स्थिति आई है। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि नीतीश जी का यह डिसीजन अभी का उन्होंने जो सोचा होगा वो निश्चित रूप से भविष्य में फलदायी होगा, अच्छा होगा। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। लेकिन अब सब ऐसी हैं और कहा जा रहा है कि अगले जो मुख्यमंत्री होंगे वो बीजेपी से होंगे, और रेस में कौन कौन होंगे ये सवाल और भी बड़ा है। मैं तो आपसे भी पूछ लेता हूँ कि आप भी रेस में होंगे? अरे देखिए, देखो एक एक कार्यकर्ता जब राजनीति में आता है ना, तो उनको बहुत बड़ी इच्छा होती है राजनीति में। लेकिन जहां तक आपने कहा कि अब बीजेपी की बात होगी, तो निश्चित रूप में हमारा सपना था कि बीजेपी की सरकार बने एक बार बिहार में, और बीजेपी ने बराबर जो भी सरकार दिया है, वो एनडीए की सरकार अभी चल रही थी बहुत ही, और एनडीए की सरकार आगे भी चलेगी। भले नेतृत्व में बीजेपी का नेतृत्व हो सकता है, होगा, ऐसा दोनों विचार कर रहे हैं। और जो हमने उनके ट्वीट को जो देखा है, तो उससे लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि कोई जो अगली सरकार बनेगी, हम उसको पूरा सहयोग और मार्गदर्शन करेंगे। तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था कि हमारी सरकार एनडीए की बने लेकिन नेतृत्व हमारा हो, तो नीतीश जी एक बहुत, मैं आज भी कहता हूं कि नीतीश जी जो चाहें बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, हम उनके साथ रहे। तो इसलिए नीतीश जी को आगे भी इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं कि अब मुझे आगे राज्यसभा जाना है, अब जो भी यहाँ की जिम्मेवारी जो भी बनेगी आपस में मिलकर उसको करेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि नरेंद्र भाई के कंधे को मजबूत करते हुए, और जो बीजेपी की बात आपने कहा, तो निश्चित रूप से बीजेपी में सरकार में मुखिया बीजेपी के होंगे, ऐसा सभी एनडीए का भी लगभग राय बन गया है।
और मुझे लगता है कि जो बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे वो तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। हाँ, आपने एक व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, तो देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से राजनीति में मैं पूरी तरह से आज 74 का हूं और मेरी ये मान्यता है कि सक्रिय राजनीति में मैं बना रहूं और जो भी पार्टी हमें काम देती रही है करते रहे, आगे भी जो देगी हम करेंगे, लेकिन मैं कोई इस रेस में नहीं रहता हूं। मैं कभी जीवन में प्रतिस्पर्धा, एक जमाना था उस समय उप मुख्यमंत्री के रेस में मुझे बताया गया था, उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार में पूरा कह ही दिया था कि हमारे उप मुख्यमंत्री ये होंगे, लेकिन मैं रेस में नहीं रहा। मैं अपने मित्र सुशील मोदी जी को